हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नो इट ऑल पर। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ करंट अफेयर की डेली सीरीज आज जुलाई 7 है और आज आपके लिए एक नया क्वेश्चन सीरीज के लास्ट में है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना होगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ताला मेडल्स निम्न में से किस पारंपरिक थिएटर का एक प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए यक्षगान, ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी और ऑप्शन नंबर डी रामलीला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जानने के लिए इसके एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में यक्षगान थिएटर के एक प्रकार ताला मेडल्स को कोविड-19 के चलते सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम किया गया है। पारंपरिक ताला मेडल में कलाकार यक्षगान प्रदर्शन के विपरीत बिना किसी वेशभूषा के एक जगह पर बैठते हैं और चुनी हुई उपकथा के अनुसार अपने वाक कौशल का प्रदर्शन करते हैं। ताला मेडल में संगीत यक्षगान प्रदर्शन जैसा हो सकता है, लेकिन इनमें बिना किसी नृत्य या वेशभूषा के केवल शब्द ही बोले जाते हैं। राधा कृष्णन कल्चर, वासुदेव रंगा भट्ट और श्रीपत हेगड़े आदि इससे जुड़े वर्तमान कलाकार हैं। लास्ट लाइन आपको बहुत याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यक्षगान। क्वेश्चन नंबर 2, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव नेक्स्ट इंडेक्स 2020 में भारत किस पायदान पर है? ऑप्शन नंबर ए 50वें, ऑप्शन नंबर बी 47वें, ऑप्शन नंबर सी 43वें और ऑप्शन नंबर डी 32वें स्थान पर। तो आइए इसका सही आंसर जानने के लिए इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में भारत 43 स्थान पर बना हुआ है। 63 देशों की सूची में सिंगापुर ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इस सूची में डेनमार्क दूसरे और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर आ गए हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका 10वें स्थान पर जबकि चाइना 20वें स्थान पर आ चुका है। ब्रिक्स देशों में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। इसके बाद रूस विश्व स्तर पर 50वें, ब्राज़ील 56वें और दक्षिण अफ्रीका 59वें स्थान पर है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इस क्वेश्चन का सभी आंसर जो आंसर है वो फर्स्ट आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड आंसर है 43वां स्थान। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES द्वारा प्रकाशित पहले भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन के अनुसार 1976 से 2005 की अवधि की तुलना में 21वीं सदी के अंत तक भारत के औसतन सतह वायु तापमान में कितनी वृद्धि की या हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए 1 डिग्री, 2.8 डिग्री, 3.6 डिग्री एंड 4.4 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जानने के लिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पहला भारतीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन का आकलन प्रकाशित किया है। इसके अनुसार सबसे खराब स्थिति 1976 से 2005 के बीच की अवधि की तुलना में इस सदी के अंत तक भारत का औसतन सतह वायु तापमान 4.4 डिग्री तक बढ़ सकता है। इसके अंतर्गत सबसे खराब स्थिति को रिप्रेजेंटेटिव कनेक्शंस रेथवे RCP 8.5 द्वारा परिभाषित किया गया है। RCP वातावरण में बढ़ते ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन के कारण 8.5 मेगावाट प्रति वर्ग मीटर की एक विकिरणकारी बल की गणना करता है। इसके अनुसार 1976 से 2005 की अवधि की तुलना में वर्ष 2100 तक गर्म दिन और गर्म रात की अवधि क्रमशः 55% से 60% तक बढ़ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 4.4 डिग्री सेल्सियस। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वर्ल्ड डे टू कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 जून, ऑप्शन बी 17 जून, ऑप्शन सी 18 जुलाई, ऑप्शन डी 19 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 17 जून को वर्ल्ड टू कॉम्पैक्ट डिटर्जिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए इस दिवस की थीम फूड फीड फाइबर रखी गई है।
जो भूमि और खपत के बीच संबंध को बताती है। यह दिवस जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते मरुस्थलीय कृषि योग्य भूमि एवं उत्पादक में गिरावट और बढ़ते सूखे के प्रति जागरूकता पैदा करने और खाद्य उत्पादन के सतत उपभोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में इसे दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो इसका थीम याद रखना, फूड फीड फाइबर रखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 17 जून। क्वेश्चन नंबर 5, स्पाइरी यानी सिप्री जिसको बोलते हैं SIPRI ईयर बुक 2020 का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से? वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक वन्य जीव संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन और स्पेस रिसर्च, हथियार नियंत्रण, शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा एक्सप्लेनेशन पे, SIPRI बुक ईयर बुक 2020 हथियार नियंत्रण, शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं का अत्याधुनिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। हाल ही में जारी इस रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियार रखने वाले सभी देशों ने अपने परमाणु शस्त्रागार और आधुनिकीकरण जारी रखा है। इसी क्रम में भारत और चीन ने पिछले 1 साल में अपने परमाणु हथियार बढ़ाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का परमाणु शस्त्रागार 2019 से 209 वॉरहेड से बढ़कर 2020 में 320 हो गया है। भारत के लिए यह संख्या 2019 में 130 से 140 से बढ़कर 2020 में 150 हो गई है। भारत के लिए यह संख्या 130 से बढ़कर 150 हो गई है। वहीं पाकिस्तान के परमाणु वॉरहेड 2019 से 150 से 160 के बीच होने का अनुमान लगाया गया, जो कि 2020 में 160 तक पहुंच गया है। चीन और पाकिस्तान दोनों के पास भारत की तुलना में ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। यह रिपोर्ट स्वीडन स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई थी। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हथियार नियंत्रण, शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस यूरोप देश ने हाल ही में एंटी रेसिज्म कमीशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी इटली एंड ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। एंटी रेसिज्म कमीशन स्थापित। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा इसके एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को जानने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के में नस्लीय समानता के लिए एंटी रेसिज्म कमीशन स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने ये निर्णय अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लिया। यह कमीशन यूनाइटेड किंगडम यूके के जीवन में जुड़े सभी क्षेत्रों जैसे रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय प्रणाली इत्यादि में असमानता के सभी पहलुओं को देखेगा। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं इसके आंसर शीट पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस राज्य में रज पर्व त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड एंड लास्ट ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जानने के लिए हमारे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। रज पर्व त्यौहार उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जिस दिन सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करता है उस दिन से वर्षा ऋतु का आगमन होता है, जिसे मिथुन संक्रांति कहा जाता है। यह त्यौहार मिथुन संक्रांति से शुरू होकर 4 दिनों तक चलता है। इन 4 दिनों में अच्छी बारिश और खेती के लिए धरती माता की पूजा की जाती है। तो आप याद रखिएगा कि रज पर्व जो त्यौहार है वो उड़ीसा में मनाया जाता है और यह दिन सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करता है, इसलिए बारिश होने की संभावना होती है, जिससे खेती के लिए बहुत लाभदायक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। भारत हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप GPAI में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। निम्न में से कौन सा देश इसके सदस्यों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकेंड ऑप्शन चीन एंड थर्ड ऑप्शन है जापान एंड फोर्थ ऑप्शन है मैक्सिको। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं।
फटाफट। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप शुरू करने के लिए इसके संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। इस पहल में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, स्लोवाकिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। GPAI या जीपे एक अंतर्राष्ट्रीय बहुअधिकारी पहल है जो मानवाधिकार, समावेश, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में AI में के जिम्मेदारीपूर्ण विकास और उपयोग को सुनिश्चित करने पर आधारित है। GPAI कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों और प्रमुख विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंट कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जून, ऑप्शन बी 16 जून, ऑप्शन सी 17 जुलाई, ऑप्शन डी 18 जुलाई। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया जाता है? ये देखिएगा, इस क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा और आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस हर साल 16 जून को मनाया जाता है। यह दिवस उन प्रवासियों को के प्रयासों को पहचानने के लिए मनाया जाता है जो अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा लाखों परिवारों की भलाई में रेमिटेंस की भूमिका पहचानने का एक अवसर देता है। इसके अलावा यह दिवस निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनियों को रेमिटेंस सेज और प्रवासियों की बेहतरी के लिए नीतियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। संयुक्त राष्ट्र में 2015 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा 16 जून, ऑप्शन नंबर बी। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे जोन में हाल ही में रेल मंत्रियों और रेलवे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग और निगरानी बढ़ाने के लिए एक AI सक्षम रोबोट लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? कोविड रोबो, कैप्टन अर्जुन, कैप्टन कोविड और ऑप्शन नंबर डी रेलवे रोबो। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे जोन ने रेल यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग और निगरानी बढ़ाने के लिए कैप्टन अर्जुन नामक एक AI सक्षम रोबोट लॉन्च किया है। कैप्टन अर्जुन नामक यह रोबोट थर्मल स्क्रीनिंग करता है और तापमान को डिजिटल डिस्प्ले पैनल पर रिकॉर्ड करता है। यदि तापमान संदर्भ सीमा से अधिक हो तो यह स्वचालित अलार्म बजाने लगता है। कैप्टन अर्जुन मोशन सेंसर, PTZ कैमरा यानी पैन टिल्ट जूम कैमरा और एक डोम कैमरे से लैस है। ये कैमरे संदिग्ध और असामाजिक गतिविधि को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। इस रोबोट में वॉइस और वीडियो मोड में 2 तरफा संचार व्यवस्था को अपनाया गया है और यह स्थानीय भाषा में भी बोल सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन अर्जुन। तो दोस्तों आप सभी के लिए आज के लिए एक टेस्ट क्वेश्चन मैंने रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पर। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। जय हिंद दोस्तों।